मांगा में ध्वस्त करके बिसहरी ने नष्ट कर दिया एक पूजा के खातिर। पूजा मैं कर सकता था लेकिन क्यों नहीं किया? बाप रे बाप, के लिए सारा सामान मैं मंगवाया। पूजा के लिए उसे मैं सदा के लिए तैयार हो गया कि मैं तुम्हारी पूजा दूंगा। जब तूने मुझे भाई कह के संबोधित किया है, लेकिन मैं अपने नजरों से देखा कि अपने रूप को बदलकर उन्होंने राज दरबार में ही मेरे सामने बेंग खाकर अपने पेट भर ली। पांचों बहन बिसहरी ने मुझे बहुत बड़ा मालिक का गुस्सा हुआ कि इस कानी बेंग खोकी को मैं पूजा जीवन में कभी नहीं दे सकता। कहिए कानी बेंग खोकी पूजा नहीं मिलता है। इतना मिठाई लड्डू बतासा दूध लावा धूप धूम न तैयो जाए के उछली का बैंक खाए ले। मैंने बेंगली के कहिए पूजा नहीं देना जय मालिक। मंत्री एक बात जान लो, मैं तो नहीं जानता। अरे तोरा छोरवा एक बित्तो 6 उंगली रोज बढ़े छे। अच्छी बात है, वह सौदागर का बेटा है, उसके घर में किसी चीज का कमी है। हमारा बेटा के लिए जानते हो क्या भोजन है उसके? अंगूर, बेदाना, सेब, समतोला। जिस बच्चे को डेली खिलाया जाए वह बच्चा सचमुच दिन में नहीं 2-4 दिन में एक बित्ता बढ़ सकता है। कोई अरे चरवा के मैं खिलावे छिए विटामिन चीज दै छिए। चठेलो लानी चठेलो चोटा कहेगा। चठेला का सब्जी होता है, उससे क्या होगा रे? अरे बाप, चठेलो छोरवा खाए थे एकदम दांत से नहीं है, एकदम लेर से चाटी ले छे। मंत्री अब बोले यहाँ जब मेरा बेटा पढ़ने लिखने का गया तब मैं सोचूंगा उसका नामांकन किसी स्कूल में करा दूंगा ताकि पढ़ लिख कर हमारा बेटा कुछ बन सकता है। एकदम जाएगी आंगनबाड़ी में दे दो। खिचड़ी खाता रहा था। व्यापार करने वाले का अगर बच्चा होशियार नहीं होगा तो वह कभी व्यापार ठीक से नहीं कर सकता। हाँ, छोरवा पहले आंगनबाड़ी में दे दो। क्या मैं सरला का खिचड़ी खाते छोरवा मजबूत होते। मैं आंगनबाड़ी में? हाँ, आंगनबाड़ी में तुमको सब चीज मिलता है मालिक। क्या क्या मिलेगा? एक सप्ताह में 1 किलो मौसरी की दाल। 1 सप्ताह में? हाँ। उसके बाद मौसरी की दाल खेबो आ तो तोरो दूध होता, हमरो दूध होता कहना जे खेते ओकरो। रे छौरा, रे तोरा बहन का रस्सा काटे। हमारे बेटे राजकुमार को तुम गाली देते हो बहन का रस्सा काटे? नहीं, तोरा बेटा के गाड़ी गरागड़ी कर लिए तब वो गरागड़ी तोरा करे यार नुनू। खुश रहो बेटा। दादा कहते हैं खुश रहने के लिए तो फूस फूस का बात करते हो। प्रणाम मंत्री जी।
वो नहीं खाते हैं, उसी नशा लग जाएगा। ए सुनो, एक तो तुम खाते हो शिखर और वो नादान बालक को शिखर दिखाते हो, उसको खाने का आदत लगाएगा क्या रे? काम ने नजारा हम पीता कैला ना पुकार आजुए के दिन ए पिताजी आजुए के अब तुम नादान नहीं रहा, अब तुम होशियार हो चुके हो। हाँ पिताजी। पढ़ने लिखने लायक हो। मैं सोचता हूं मेरे जीते जी अगर पढ़ लिख लोगे तभी यह सारा कारोबार तुम संभाल सकते हो, क्योंकि मेरा उम्र 50-60 साल होने वाला है बेटा। इस घर में तुम्हारे सिवा और कोई यह व्यापार करने वाला कोई नहीं। मैं सोचता हूं अगर तुम पढ़ लिख लोगे, होशियार हो जाओगे, हमारा बहुत लंबा कारोबार है। मैं सारा सामान नाव पर लाद कर लंका वणिज को जाता हूं और व्यापार करके आता हूं। यह सारा भार मैं तुम्हारे ऊपर सौंपूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं कुछ दिन तुम पढ़ लिख लो तो बहुत अच्छा होगा। पिताजी आज स्कूल नहीं जाऊंगा पढ़ाई करने के लिए पिताजी। क्यों बेटा? इसलिए पिताजी आज मुझे दिल नहीं लगता पिताजी। क्यों बेटा, क्या बात है, क्यों नहीं दिल लगता है? और हमें वणिज के आदेश दीजिए पिताजी, शिकार खेलने के लिए हम जाएंगे पिताजी। बेटा अभी ना तो शिकार करने लायक हो, ना तो तुम वणिज करने के लायक हो। अभी हाँ महल में रहकर मैं सोचता हूं तुम्हारा स्कूल अगर लिखा दिया जाए, जब तक तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करवाऊंगा तब तक तुझे मैं वणिज के नहीं भेज सकता। अभी वणिज करने के लायक मैं खुद हूं। तुम खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, अपना दिल बहलाने के लिए कोई खेल खेलो बेटा। नहीं
पिताजी, तू अभी नादान हो, हम मर जाएंगे तो इस तरह का जिद मत अपने दिल में रखो। मैं सोचता हूँ कोई खेल खेलो, खिलाड़ी बनने के बाद भी उसे बहुत रास्ता है कमाने का, तुमको अभी मालूम नहीं। नहीं मैं पिताजी। चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी गेंद मंगवा